वेलकम टू स्टडी कर। दोस्तों, आज हम डिस्कस करेंगे 18 सितंबर 2024 के मोस्ट इंपॉर्टेंट करेंट अफेयर्स के क्वेश्चन। तो आप इस पूरे लेक्चर को बहुत ही ध्यान से लास्ट तक जोड़ देखिएगा। आज का पहला और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली की नई मुख्यमंत्री कौन बनी है? आंसर हो जाएगा आतिशी मारलेना। तो आतिशी मारलेना दिल्ली की अब नई मुख्यमंत्री बन गई हैं और वह दिल्ली की 8वीं मुख्यमंत्री बनी है। इस बात को भी आप याद रखिएगा। उन्होंने मुख्यमंत्री के रूप में अरविंद केजरीवाल का स्थान लिया है। अरविंद केजरीवाल ने मुख्यमंत्री के पद से इस्तीफा दे दिया है। उन्होंने अपना इस्तीफा दिल्ली के उपराज्यपाल यानी एलजी विनय कुमार सक्सेना को सौंपा है। आतिशी मारलेना दिल्ली की तीसरी महिला मुख्यमंत्री हैं। दोस्तों, आतिशी मारलेना अभी शिक्षा, टूरिज्म, पीडब्ल्यूडी, संस्कृति, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय संभाल रही थी, लेकिन अब वो दिल्ली की मुख्यमंत्री बन गई हैं। बतौर मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का सफ़र देख लेते हैं। तो 28 दिसंबर 2013 को अरविंद केजरीवाल पहली बार दिल्ली के मुख्यमंत्री बने थे। फिर इसके बाद उन्होंने 49 दिन के बाद 14 फरवरी 2014 को अपने पद से इस्तीफा दे दिया था, यानी 49 दिन की सरकार चलाई थी। फिर इसके बाद 14 फरवरी 2015 को वो फिर से मुख्यमंत्री बने थे। तब से लगातार मुख्यमंत्री थे और अब 15 सितंबर 2024 को उन्होंने अपने इस्तीफे का ऐलान कर दिया था और सबको चौंकाया भी था इस्तीफे का ऐलान करते हुए। दिल्ली में अब तक 3 महिला मुख्यमंत्री बनी हैं। तो दिल्ली की पहली महिला मुख्यमंत्री हैं सुषमा स्वराज। ये 52 दिनों तक दिल्ली की मुख्यमंत्री रही हैं। इनका कार्यकाल 12 अक्टूबर 1998 से 3 दिसंबर 1998 तक रहा है। शीला दीक्षित दिल्ली की दूसरी महिला मुख्यमंत्री रही हैं। ये 3 बार चीफ मिनिस्टर बनी हैं और लगभग 15 साल 25 दिन तक ये दिल्ली की चीफ मिनिस्टर रही हैं। ये 3 दिसंबर 1998 से लेकर 28 दिसंबर 2013 तक दिल्ली की मुख्यमंत्री रही हैं और अब आतिशी बनी हैं। तो 17 सितंबर 2024 को उन्हें चीफ मिनिस्टर बनाने का ऐलान किया गया है आम आदमी पार्टी के द्वारा। हाल ही में बदले गए कुछ प्रमुख मुख्यमंत्री डिस्कस कर लेते हैं। जैसे ओडिशा के नए मुख्यमंत्री बने हैं मोहन चरण मांझी, आंध्र प्रदेश के एन चंद्रबाबू नायडू, अरुणाचल प्रदेश के पेमा खांडू, छत्तीसगढ़ के विष्णुदेव साय, हरियाणा के नायब सिंह सैनी, मध्य प्रदेश के मोहन यादव, मिजोरम के लाल दुहोमा, राजस्थान के भजन लाल शर्मा, सिक्किम के पीएस गोले, तेलंगाना के ए रेवंत रेड्डी। हाल ही में कुछ राज्यपाल और एलजी भी बदले गए हैं। जैसे हरिभाऊ बागड़े राजस्थान के गवर्नर बने हैं, जिष्णुदेव वर्मा तेलंगाना के गवर्नर बने हैं और ओम प्रकाश माथुर सिक्किम के गवर्नर बने हैं। संतोष कुमार गंगवार झारखंड के राज्यपाल बने हैं। रमेन ढेका छत्तीसगढ़ के राज्यपाल बने हैं। CH विजय शंकर मेघालय के राज्यपाल बने हैं। CP राधाकृष्णन महाराष्ट्र के राज्यपाल बने हैं। गुलाबचंद कटारिया पंजाब के राज्यपाल और चंडीगढ़ के प्रशासक बने हैं। लक्ष्मण प्रसाद आचार्य असम के राज्यपाल बने हैं और उन्हें मणिपुर के राज्यपाल का अतिरिक्त प्रभार भी दिया गया है। और के कैलाशनाथन पुदुचेरी के एलजी बने हैं। आप इस पूरे लेक्चर को बहुत ही ध्यान से लास्ट तक देखिएगा। लास्ट में आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन भी दबा लें जिससे आपको समय पर सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल सकेगा। दोस्तों, आप हमारे ऐप को डाउनलोड कर लें। ऐप का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। ऐप पर आपको जनवरी से सितंबर 2024 तक के करेंट अफेयर्स की ई बुक मिल जाएगी, हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में। तो इसको आप वहां से प्राप्त कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हॉकी एशियन चैंपियंस ट्रॉफी 2024 का खिताब किसने जीता है? आंसर हो जाएगा भारत ने। तो भारत ने लगातार दूसरी और ओवरऑल 5वीं बार हॉकी एशियन चैंपियंस ट्रॉफी को अपने नाम कर लिया है। तो 2024 के फाइनल मुकाबले में भारत ने चाइना को 1-0 से हरा करके ये टाइटल अपने नाम किया है। फाइनल मुकाबला चाइना के हुलुनबुई शहर में किया गया था और आपको याद रखना है कि ये जो पूरा टूर्नामेंट हुआ है इसमें भारत ने एक भी मैच नहीं हारा है। जो फाइनल मुकाबला हुआ था उसमें एकमात्र गोल भारत के लिए जुगराज सिंह ने किया था। इस बात को आप याद रखिएगा। भारत ने इस टूर्नामेंट को 2011 में पहली बार जीता था, फिर 2016, 2018, 2023 और अब 2024 में अपने नाम किया है इस खिताब को। बात करते हैं मेंस एशियन चैंपियंस ट्रॉफी 2024 की। तो इसका आयोजन चाइना के हुलुनबुई शहर में किया गया था और इसका आयोजन 8 से 17 सितंबर 2024 तक किया गया था। इसमें 6 टीमों ने हिस्सा लिया था। चैंपियंस रहा है भारत
तो भारत ने 5वीं बार इसका टाइटल जीता है। उप विजेता यानी कि द्वितीय विजेता कौन रहा है? चाइना। तीसरे स्थान पर पाकिस्तान रहा है। और टॉप स्कोरर कौन रहे हैं? दक्षिण कोरिया के यांग जी हुन, इन्होंने 9 गोल किए हैं। पुरुष एशियाई चैंपियंस ट्रॉफी का पहला संस्करण 2011 में आयोजित किया गया था। आपको याद रखना है कि इस ट्रॉफी का आयोजन एशियाई हॉकी महासंघ के द्वारा किया जाता है। तो एशियाई हॉकी महासंघ यानी एशियन हॉकी फेडरेशन की स्थापना 1958 में की गई थी। इसका हेडक्वार्टर कुआलालंपुर मलेशिया में है और इसके अध्यक्ष हैं दातो फुमियो ओगुरा, जो कि जापान के हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। सलीमा इम्तियाज आईसीसी अंपायर पैनल में शामिल होने वाली किस देश की पहली महिला अंपायर बनी है? आंसर हो जाएगा पाकिस्तान। तो दोस्तों, सलीमा इम्तियाज आईसीसी इंटरनेशनल पैनल ऑफ डेवलपमेंट अंपायर में नॉमिनेट होने वाली पहली पाकिस्तानी महिला अंपायर बन गई हैं। अब इम्तियाज महिलाओं की जो बाइलेटरल सीरीज होती हैं, बाइलेटरल इंटरनेशनल मैच होते हैं, उनमें वो अंपायरिंग कर सकेंगी। सलीमा इम्तियाज की बात करें तो वो साल 2008 में पीसीबी यानी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में महिला अंपायर पैनल में शामिल हुई थी। दोस्तों, चलिए कुछ प्रथम महिलाएं डिस्कस कर लेते हैं। तो अभी टेन सू सान डीबीएस की पहली महिला सीईओ बनी है। रैचल रीव्स ब्रिटेन की पहली महिला वित्त मंत्री बनी है। सुजाता सोनिक महाराष्ट्र की पहली महिला मुख्य सचिव बनी है। क्लाउडिया सिनवाम मैक्सिको की पहली महिला राष्ट्रपति बनी है। इदा सिसा नोंगरांग मेघालय की पहली महिला पुलिस महानिदेशक बनी है। अनामिका बी राजीव भारतीय नौसेना की पहली महिला हेलीकॉप्टर पायलट बनी है। साधना सक्सेना नायर चिकित्सा सेवा महानिदेशक नियुक्त होने वाली पहली महिला हैं। और आलिया नीलम पाकिस्तान के लाहौर हाईकोर्ट की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश बनी हैं। तो ये सभी महिलाएं आप नोट कर लें, एग्जाम की दृष्टि से काफी इंपॉर्टेंट हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगस्त 2024 का आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ का अवार्ड किसे प्राप्त हुआ है? आंसर हो जाएगा इसका दुनित बेलालेक को। तो दोस्तों, आईसीसी के द्वारा हर महीने बेहतरीन प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ियों को प्लेयर ऑफ द मंथ का अवार्ड प्रदान किया जाता है। तो अगस्त 2024 के लिए श्रीलंका के दुनित बेलालेक और श्रीलंका की ही हर्षिता समारा विक्रमा को आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ का अवार्ड दिया गया है। यानी मेंस और वुमेन्स कैटेगरी में ये दोनों अवार्ड श्रीलंका के खिलाड़ियों ने हासिल किए हैं। दोस्तों, ऐसा दूसरी बार हुआ है जब एक ही देश के 2 खिलाड़ी यानी मेंस और वुमेन्स इस अवार्ड को जीतने में सफल हुए हैं। इससे पहले जून 2024 में भारत की जसप्रीत बुमराह और स्मृति मंधाना को आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ का अवार्ड दिया गया था। आईसीसी मेंस प्लेयर ऑफ द मंथ 2024 के कुछ प्रमुख विजेता डिस्कस कर लेते हैं। जुलाई में यह अवार्ड गस एटकिंसन को प्रदान किया गया था, जो कि इंग्लैंड के थे। जून में जसप्रीत बुमराह को प्रदान किया गया था। मई में गुडाकेश मोती को प्रदान किया गया था, जो कि वेस्ट इंडीज के थे। और अप्रैल में मोहम्मद वसीम को प्रदान किया गया था, जो कि यूएई के थे। अगर हम वुमेन्स प्लेयर ऑफ द मंथ की बात करें तो जुलाई में चमारी अथापत्तु को प्रदान किया गया था, जो कि श्रीलंका की हैं। जून में स्मृति मंधाना को प्रदान किया गया था और मई में चमारी अथापत्तु को प्रदान किया गया था, ये श्रीलंका की हैं। और अप्रैल में हेली मैथ्यूज को प्रदान किया गया था, जो कि वेस्ट इंडीज की हैं। आईसीसी का फुल फॉर्म क्या होता है? इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल। इसकी स्थापना 15 जून 1909 को की गई थी। इसका मुख्यालय दुबई यूएई में है। इसके अध्यक्ष हैं जय शाह, सीईओ हैं जियोफ एलार्डिस। दोस्तों, आपको याद रखना है कि यह ग्लोबल लेवल पर क्रिकेट की सबसे बड़ी संस्था है और क्रिकेट की सबसे बड़ी गवर्निंग बॉडी है। अगला क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस राज्य में सुभद्रा योजना की शुरुआत की है? आंसर हो जाएगा ओडिशा। तो ओडिशा राज्य में प्रधानमंत्री मोदी ने 17 सितंबर को यानी अपने 74वें जन्म दिवस पर सुभद्रा योजना का शुभारंभ किया है। इस योजना का लक्ष्य 1 करोड़ से अधिक महिलाओं को सशक्त बनाना है। इस योजना के अंतर्गत महिलाओं को 5,000 रुपए की 2 किस्तों में कुल 10,000 रुपए प्रति वर्ष प्रदान किए जाएंगे। तो पहली किस्त रक्षाबंधन को प्रदान की जाएगी 5,000 रुपए और दूसरी किस्त अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर यानी 8 मार्च को प्रदान की जाएगी। तो 5,000 8 मार्च को प्रदान किए जाएंगे। तो इस योजना के लिए 21 से 60 वर्ष के बीच की जो महिलाएं हैं वो पात्र होंगी। पात्र महिला अभ्यर्थियों को 5 वर्षों में कुल 50,000 रुपए प्रदान किए जाएंगे। दोस्तों, जो भी महिलाएं इस योजना का लाभ लेंगी उन्हें सुभद्रा डेबिट कार्ड भी प्रदान किया जाएगा। बात करते हैं ओडिशा की, तो इसका गठन 1 अप्रैल 1936 को हुआ था, इसलिए 1 अप्रैल को उत्कल दिवस भी मनाया जाता है। कैपिटल क्या है इसकी? भुवनेश्वर।
सीएम है मोहन चरण मांझी, राज्यपाल हैं रघुवर दास। विधानसभा की 147, राज्यसभा की 10 और लोकसभा की 21 सीटें हैं। दोस्तों, प्राचीन काल में ओडिशा को कलिंग के नाम से जाना जाता था, बाद में इसका नाम ओडिशा किया गया। भारत की सबसे बड़ी झील चिल्का झील ओडिशा राज्य में ही स्थित है और चिल्का झील एक प्रकार की लैगून झील है, इस पॉइंट को भी आप याद रखिएगा। और चिल्का झील खारे पानी की झील है। नरसिंह देव ने कोणार्क का विश्व प्रसिद्ध सूर्य मंदिर बनवाया था, इस पॉइंट को भी आप याद रखिएगा। और इस सूर्य मंदिर को ब्लैक पैगोडा के नाम से भी जाना जाता है। ओडिशा में महानदी ब्रह्माणी, वैतरणी, तेल और इंद्रावती नदी बहती है और प्रसिद्ध नवकलेवर त्योहार ओडिशा राज्य में मनाया जाता है। तो ये सभी फैक्ट आप नोट कर लें। अगला क्वेश्चन है, लेफ्टिनेंट कमांडर रूपा ए और दिलना के किस भारतीय नौसेना नौकायन से दुनिया का चक्कर लगाएंगी? आंसर हो जाएगा INS-भी तारिणी से। तो दोस्तों, भारतीय नौसेना की 2 महिला अधिकारी हैं, जिनमें पहला नाम है लेफ्टिनेंट कमांडर रूपा ए और दूसरा नाम है लेफ्टिनेंट कमांडर दिलना के। तो ये समुद्री मार्ग के माध्यम से दुनिया का चक्कर लगाने वाली हैं और इसके लिए वो INS-भी तारिणी का उपयोग करेंगी। आपको याद रखना है कि जो लेफ्टिनेंट कमांडर दिलना है उनका संबंध केरल के कोझिकोड से है और जो लेफ्टिनेंट कमांडर रूपा है उनका संबंध पुदुचेरी से है। तो लेफ्टिनेंट कमांडर दिलना 2014 में भारतीय नौसेना में शामिल हुई थी और लेफ्टिनेंट कमांडर रूपा 2017 में भारतीय नौसेना में शामिल हुई थी। INS-भी तारिणी के बारे में आपको ये याद रखना है कि इसने 2017 में नाविका सागर परिक्रमा अभियान के तहत पूरी दुनिया का भ्रमण किया था। तो इसी INS-भी तारिणी से ये दोनों नौसेना महिला अधिकारी दुनिया का चक्कर लगाएंगी। दोस्तों, अगला क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। 8वें भारत जल सप्ताह का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? तो इसका आयोजन नई दिल्ली में किया जा रहा है। तो दोस्तों, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी ने 17 सितंबर 2024 को 8वें भारत जल सप्ताह का उद्घाटन किया है और यह कार्यक्रम 17 से 20 सितंबर 2024 तक नई दिल्ली के भारत मंडपम में आयोजित किया जाएगा। और दोस्तों, यह जो जल सप्ताह मनाया जा रहा है यह जल प्रबंधन और सहयोग के मुद्दे पर केंद्रित है, यानी कि इसका जो प्रमुख उद्देश्य है वो है वाटर मैनेजमेंट। 8वें जल भारत सप्ताह की थीम क्या है? समावेशी जल विकास और प्रबंधन के लिए साझेदारी और सहयोग। आपको याद रखना है कि पहला भारतीय जल सप्ताह 2012 में मनाया गया था और जो 8वां भारत जल सप्ताह है और प्रदर्शनी है इसका भागीदार मंत्रालय कौन है? पंचायती राज मंत्रालय। दोस्तों, भारत सरकार के द्वारा 8वें भारत जल सप्ताह के साथ साथ अंतर्राष्ट्रीय बांस सम्मेलन 2024 का भी आयोजन किया जा रहा है। तो दोस्तों, जो अंतर्राष्ट्रीय बांस सम्मेलन है यह जल स्वच्छता यानी वास क्षेत्र से संबंधित मुद्दों पर चर्चा करने के लिए आयोजित किया जाएगा। कुछ प्रमुख सम्मेलन डिस्कस कर लेते हैं। तो हरित हाइड्रोजन पर यानी ग्रीन हाइड्रोजन पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन 2024 अभी हाल ही में कहाँ आयोजित किया गया है? नई दिल्ली में। पहला संयुक्त कमांडर सम्मेलन 2024 लखनऊ में आयोजित किया गया है। जापान और भारत के बीच में 2+2 वार्ता नई दिल्ली में आयोजित की गई है और वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ शिखर सम्मेलन की मेजबानी भारत ने की है। बिम्स्टेक व्यापार शिखर सम्मेलन अभी हाल ही में नई दिल्ली में आयोजित किया गया है। विश्व धरोहर समिति की 16वीं बैठक 2024 में नई दिल्ली में आयोजित की गई है। ग्लोबल इंडिया AI शिखर सम्मेलन 2024 नई दिल्ली में आयोजित किया गया है। 46वीं अंटार्कटिक संधि परामर्श बैठक और 26वीं पर्यावरण संरक्षण समिति की बैठक 2024 कोचीन केरल में आयोजित की गई है और खनिज शिखर सम्मेलन 2024 नई दिल्ली में आयोजित किया गया था। अगला क्वेश्चन है, पहला हैदराबाद मुक्ति दिवस कब मनाया गया है? तो 17 सितंबर 2024 को पहला हैदराबाद मुक्ति दिवस मनाया गया है। तो मार्च 2024 को केंद्रीय गृह मंत्रालय ने एक नोटिफिकेशन जारी किया था और उसमें ये बताया था कि 17 सितंबर को हर साल हैदराबाद मुक्ति दिवस मनाया जाएगा। इस दिवस को मनाने का उद्देश्य ये है कि उन शहीदों को याद किया जाए जिन्होंने हैदराबाद को आज़ाद कराने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। दोस्तों, आपको पता है कि 15 अगस्त 1947 को भारत आज़ाद हुआ था, लेकिन हैदराबाद 15 अगस्त 1947 को आज़ाद नहीं हुआ था। हैदराबाद 15 अगस्त 1947 के 13 महीने बाद आज़ाद हुआ था। तो हैदराबाद को आज़ाद कराने में ऑपरेशन पोलो का इस्तेमाल किया गया था, जिसमें पुलिस कार्रवाई की गई थी और हैदराबाद से निज़ामों के शासन को खत्म किया गया था। तो 17 सितंबर 1948 को
हैदराबाद निज़ाम के शासन से मुक्त हुआ था, इसलिए 17 सितंबर को हैदराबाद मुक्ति दिवस मनाया जाता है। हाल ही में घोषित किए गए कुछ प्रमुख दिवस डिस्कस कर लेते हैं। जैसे 25 जून को अब संविधान हत्या दिवस मनाया जाएगा। 25 नवंबर को नो नॉन वेज डे मनाया जाएगा उत्तर प्रदेश में। 23 अगस्त को राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस मनाया जाएगा। 23 जनवरी को पराक्रम दिवस, 11 फरवरी को समर्पण दिवस, 17 मार्च को प्रेरणा दिवस, 14 अप्रैल को समानता दिवस, 7 अगस्त को भाला फेंक दिवस, 14 अगस्त को विभाजन विभीषका स्मृति दिवस और 11 सितंबर को महाकवि दिवस मनाया जाएगा। अगला क्वेश्चन है एनपीएस वात्सल्य योजना का शुभारंभ किसने किया है? आंसर हो जाएगा निर्मला सीतारमण ने। तो दोस्तों, निर्मला सीतारमण ने एनपीएस वात्सल्य योजना का शुभारंभ अभी हाल ही में किया है। यहाँ पर एनपीएस का मतलब है नेशनल पेंशन स्कीम। तो दोस्तों, केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 17 सितंबर 2024 को नई दिल्ली में नाबालिगों के लिए एनपीएस वात्सल्य योजना की शुरुआत की है। तो निर्मला सीतारमण ने अपने 2024-25 के केंद्रीय बजट भाषण में भी इस योजना का उल्लेख किया था। एनपीएस वात्सल्य योजना को पेंशन फंड नियामक और विकास प्राधिकरण के द्वारा विनियमित किया जाएगा, यानी इसके द्वारा इसको रेगुलेट किया जाएगा। इस योजना को विशेष रूप से युवाओं के लिए तैयार किया गया है। तो दोस्तों, इस योजना के माध्यम से माता पिता अपने नाबालिग बच्चों के लिए एक खाता खोल सकते हैं एनपीएस में, जिसमें वो बच्चों के भविष्य के लिए कुछ राशि जमा कर सकते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार की योजना शुरू की गई है केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी के द्वारा, और इस योजना का नाम क्या है? एनपीएस वात्सल्य योजना। अगला क्वेश्चन है उद्योग संवर्धन एवं आंतरिक व्यापार विभाग ने भारत के स्टार्टअप इकोसिस्टम को मजबूत करने के लिए कौन सा प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है? आंसर हो जाएगा भास्कर। तो दोस्तों, अभी हाल ही में उद्योग संवर्धन एवं आंतरिक व्यापार विभाग यानी DPIIT ने भारत के स्टार्टअप इकोसिस्टम को मजबूत करने के उद्देश्य से एक डिजिटल प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है जिसका नाम है भास्कर। भास्कर का मतलब क्या है? भारत स्टार्टअप नॉलेज एक्सेस रजिस्ट्री। ठीक है, तो भास्कर का फुल फॉर्म आप जरूर याद रखिएगा। तो ये जो प्लेटफॉर्म लॉन्च किया गया है, इसका उद्देश्य क्या है? तो इसका उद्देश्य स्टार्टअप निवेशकों, सलाहकारों, सेवा प्रदाताओं के बीच सहयोग को सुव्यवस्थित करना और उसको बढ़ावा देना। चलिए कुछ ऐप और पोर्टल डिस्कस कर लेते हैं। तो इस्पात आयात निगरानी प्रणाली 2.0 पोर्टल लॉन्च किया गया है इस्पात मंत्रालय के द्वारा। वॉलेट ऐप गूगल के द्वारा, संज्ञान ऐप रेलवे सुरक्षा बल यानी आरपीएफ के द्वारा, सारथी 2.0 ऐप सेबी के द्वारा, प्रवाह पोर्टल आरबीआई के द्वारा, बूथ राबदा पोर्टल पंजाब सरकार के द्वारा, अनुवादनी ऐप केंद्र सरकार के द्वारा, मनी टू इंडिया ऐप आईसीआईसीआई बैंक के द्वारा, संभव ऐप इंडियन आर्मी के द्वारा और भूमि राशि पोर्टल सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के द्वारा लॉन्च किया गया है। तो दोस्तों, ये थे आज के करंट अफेयर्स के क्वेश्चन। चलिए अब हम कल के करंट अफेयर्स के क्वेश्चन एक बार रिवाइज कर लेते हैं। तो 76वें एमी पुरस्कार समारोह का आयोजन कहाँ किया गया था? लॉस एंजल्स में। वंदे मेट्रो का नया नाम क्या रखा गया है? नमो भारत रैपिड रेल। चौथी दक्षिण एशियाई जूनियर एथलेटिक चैंपियनशिप 2024 में पहले स्थान पर कौन रहा है? भारत। विश्व ओजोन दिवस 2024 कब मनाया गया है? 16 सितंबर को। बेल्जियम अंतर्राष्ट्रीय बैडमिंटन प्रतियोगिता 2024 का महिला एकल का खिताब किसने जीता है? अनमोल खरब ने। अगला क्वेश्चन है भारत ने टाइफून यागी से प्रभावित देशों की मदद करने के लिए कौन सा ऑपरेशन लॉन्च किया है? ऑपरेशन सद्भाव। किस विभाग को राजभाषा कीर्ति पुरस्कार प्रदान किया गया है? प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग को। हाल ही में किस राज्य ने हिंदी माध्यम में चिकित्सा शिक्षा यानी मेडिकल एजुकेशन शुरू की है? आंसर हो जाएगा राजस्थान। ग्लोबल वायो इंडिया 2024 का चौथा संस्करण कहाँ आयोजित किया गया है? नई दिल्ली में। किस देश ने तापी गैस पाइपलाइन परियोजना पर अपने हिस्से का कार्य शुरू करने की घोषणा की है? अफगानिस्तान। आज के जनरल नॉलेज के पिटारे में हम प्रमुख अम्लों के प्राकृतिक स्रोत डिस्कस करेंगे। जैसे फार्मिक अम्ल लाल चींटियों में पाया जाता है और बिच्छू के डंक में पाया जाता है। साइट्रिक अम्ल खट्टे फलों और नींबू और संतरे में पाया जाता है। बेंजोइक अम्ल घास और पत्तों में पाया जाता है। ऑक्जेलिक अम्ल पालक और टमाटर में पाया जाता है। एसिटिक एसिड फलों के रस और सिरका में पाया जाता है। नाइट्रिक अम्ल फिटकरी और सोरा में पाया जाता है। सल्फ्यूरिक अम्ल हरा कसीस में पाया जाता है।
टार्टेरिक अम्ल इमली और अंगूर में पाया जाता है। लैक्टिक अम्ल दूध में पाया जाता है। और दोस्तों आपको इस पॉइंट को ज़रूर याद रखना है कि सल्फ्यूरिक एसिड हरा कसीस में पाया जाता है, क्योंकि ये क्वेश्चन पहले भी एग्जाम में पूछा जा चुका है। अब हम अगस्त 2024 के करंट अफेयर्स को एक बार रिवाइज करेंगे। तो देश का पहला राइस एटीएम किस राज्य में लॉन्च किया गया है? ओडिशा में। अंतर्राष्ट्रीय आदिवासी दिवस कब मनाया जाता है? 9 अगस्त को। नीरज चोपड़ा ने पेरिस ओलंपिक 2024 में कौन सा मेडल जीता है? सिल्वर मेडल। अभ्यास उदार शक्ति 2024 का आयोजन भारत और किस देश के बीच हुआ है? मलेशिया। कामिल मद्दौरी किस देश के पीएम बने हैं? ट्यूनीशिया। हाल ही में भारत और किस देश के बीच द्विपक्षीय सीमा शुल्क समझौते पर हस्ताक्षर किए गए हैं? न्यूजीलैंड। विशालगढ़ के पास खोजी गई नई फूलदार पौधों की प्रजाति का नाम किसके नाम पर रखा गया है? शिवाजी महाराज। गुरु घासीदास तमोर पिंगला टाइगर रिजर्व किस राज्य में बनाया जाएगा? छत्तीसगढ़ में। गांधीवादी शोभना रानाडे का निधन हो गया है। उन्हें किस वर्ष पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था? 2011 में। एसीसी ने किसे एसबीआई के अध्यक्ष के रूप में नियुक्ति को मंजूरी दी है? चल्ला श्रीनिवासुलु शेट्टी। कल के करंट अफेयर्स में आपसे पूछा गया था कि ऑपरेशन मर्यादा का शुभारंभ किस राज्य में किया गया है? तो इसका शुभारंभ उत्तराखंड में किया गया है। तो लगभग सभी लोगों ने इसका आंसर उत्तराखंड। दोस्तों आप स्टडी करके ऐप को डाउनलोड कर लें, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। यहाँ पर आपको पेड कोर्स, ई बुक, टेस्ट सीरीज, डेली करंट अफेयर्स की पीडीएफ, क्लास नोट, टेस्ट पास, ये सभी मिल जाएगा। टेस्ट पास में भारत में जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम आयोजित किए जाते हैं उन सभी के लिए टेस्ट मिल जाएंगे। इस टेस्ट की वैलिडिटी होगी 1 वर्ष की, तो आप टेस्ट पास का यूज जरूर करें। आज का क्वेश्चन है, हॉकी एशियन चैंपियंस ट्रॉफी 2024 का आयोजन किस देश में किया गया है? तो जो भी इसका राइट आंसर हो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, हमें इंतजार रहेगा आपके आंसर का। ऐप पर आपको अगस्त 2024 के करंट अफेयर्स की ई बुक मिल जाएगी, हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में। इसके अलावा दोस्तों टेस्ट सीरीज वाले ऑप्शन पर जाएंगे तो आपको डेली करंट अफेयर्स का टेस्ट मिल जाएगा। इसके अलावा कुछ फ्री में मॉक टेस्ट भी मिल जाएंगे, तो इनको आप वहां से प्राप्त कर लीजिएगा। ई बुक वाले सेक्शन पर जाएंगे तो आपको करंट अफेयर्स की ई बुक के अलावा जीके की ई बुक भी मिल जाएगी, तो इसको भी आप वहां से प्राप्त कर सकते हैं। इस लेक्चर के पीडीएफ के लिए टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें। आपको टेलीग्राम पर जाना है और स्टडी कर ऑफिशियल सर्च करना है तो चैनल मिल जाएगा। इस चैनल को ज्वाइन कर लेंगे तो आपको पीडीएफ भी मिल जाएगा। दोस्तों आप हमारे व्हाट्सएप चैनल और इंस्टाग्राम पेज को भी फॉलो कर सकते हैं, सभी का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है।